और सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली से आ रही एक अहम खबर का, जहां न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल। 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेकर जाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला। अदालत ने शराब घोटाले मामले में उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज ही उनकी ईडी रिमांड खत्म हुई थी। ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को इस वक्त तिहाड़ जेल लेकर जाया जा रहा है। इस वक्त हमारे संवाददाता विमल कौशिक हमारे साथ मौजूद है। विमल, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल की जो जेल नंबर 2 है वहां पर रखा जाएगा। इसके लिए बाकायदा पिछले कुछ दिनों से पूरी सुरक्षा की समीक्षा की गई। तमाम सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया एक बार फिर से कि वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं नहीं। और ये जानकारी और दे दें कि यहाँ पर इसी जेल नंबर 2 में इससे कुछ दिन पहले तक संजय सिंह को रखा गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही संजय सिंह को जेल नंबर 5 में ट्रांसफर कर दिया गया और जेल नंबर 2 को अब अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार किया गया है और वहां पर सुरक्षा की फिलहाल समीक्षा पूरी की जा रही है। जी जिस तरीके से विमल, अब जो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल रहेंगे, तो इस दौरान उन्होंने अपने साथ रामायण ले जाने की अनुमति मांगी थी। क्या वो अनुमति मांग ली गई है और क्या उनके साथ किसी को मिलने की परमिशन है? क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये तो नॉन अवेलेबल है। जी बिल्कुल, देखिए जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी रूल्स होंगे उनको फॉलो किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के लिए भी तमाम जो नियम है जेल मैनुअल के अनुसार वही तय होंगे। और जो किताब ले जाने की इजाजत उन्होंने मांगी थी 3 किताबों को ले जाने की, फिलहाल वो इजाजत दे दी गई है कोर्ट की तरफ से, तो किताबें वो ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ जहां तक मुलाकात की बात है तो वो हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर किए जाते हैं। जब कोई भी परिवार का सदस्य, कोई भी जो आरोपी उनसे मिलना चाहता है तो वो जेल में जाकर मुलाकात कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी जेल मैनुअल के अनुसार नियम होंगे उनको फॉलो किया जाएगा। जी, जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट से ये मांग की कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ईडी का एक आरोप ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है? और अब आगे का प्रोसीजर क्या हो सकता है? क्या 15 अप्रैल के बाद ये जो न्यायिक हिरासत है उसे और भी बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए न्यायिक हिरासत का जो प्रोसेस होता है वो हर 15 दिन के बाद अपने आप रिन्यू होता रहता है कि जुडिशियल कस्टडी हर बार 15 दिन के बाद फिर से दोबारा से 15 दिन रिन्यू हो जाती है। इस बीच अगर, क्योंकि ये भी आशंका है इस मामले में कि सीबीआई के पास भी ये मामला है आबकारी का, तो हो सकता है कि सीबीआई दोबारा से रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाए। हालांकि ईडी ने ये जानकारी कोर्ट को दी है। 10 दिनों तक ईडी के रिमांड पर थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन ईडी लगातार ये कहती रही कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से। और यहाँ तक कि अपने फोन के पासवर्ड तक अरविंद केजरीवाल ने नहीं बताया, जिसको अनलॉक करने के लिए ईडी को यहाँ तक कि एप्पल से जो है कंसल्ट करना पड़ा, उनसे जानकारी मांगनी पड़ी। तो फिलहाल इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जेसी तो भेज दिया गया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी मुसीबतें कम होंगी, क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है। एक बात और यहाँ पे समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी के अंडर थे और ये मामला इसलिए भी अलग है क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, यानी कि सरकार जो है वो इस वक्त जेल से चल रही है। तो जब आप अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, तो क्या वहां से वो सरकार चला पाएंगे? क्या इस दौरान उनसे कोई मिल सकता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जरूरी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होते हैं जिसमें साइन चाहिए मुख्यमंत्री के, तो उसे लेकर क्या प्रोसीजर है? वो कितना कन्वीनियंट होगा? देखिए, इस मामले में सबसे मुश्किल यही होगा कि जेल से सरकार चला पाना, ये क्योंकि ये लगभग नामुमकिन जैसा लगता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जेल में आपको किसी भी चीज, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल को किताबें ले जानी थी तो उसके लिए भी अदालत से अनुमति मांगनी पड़ी। तो लिहाजा अगर जेल में, क्योंकि कई बार होता है कि कोई मीटिंग होगी या किसी अधिकारी को मुख्यमंत्री से मिलना होगा, तो उसके लिए भी बाकायदा कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। तो लिहाजा ये इतनी आसान चीज नहीं है कि कोर्ट गए और तुरंत सुनवाई और तुरंत परमिशन मिल गई। तो लिहाजा ये कहना काफी मुश्किल है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जेल से सरकार चला पाएंगे। और चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसे में जो सिक्योरिटी है, क्योंकि तिहाड़ जेल का इससे पहले हमने कई मामले देखे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स के चलते कई बार अटैक्स भी हुए हैं, तो उस लिहाज से भी क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई अलग से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी क्या विमल?
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अभी मौजूदा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो लिहाजा अभी जेल में, और इसीलिए पिछले कई दिनों से जो सिक्योरिटी है उसको बीफ अप किया जा रहा था, उसकी लगातार समीक्षा की जा रही थी। और जो जेल नंबर 2 है उसके बारे में बताया जाता है कि वो हाई सिक्योरिटी सेल है। और जहां तक जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को उनके सेल में पूरी तरीके से अकेला रखा जाएगा, उनके आसपास के सेल में भी कोई नहीं होगा। तो और पूरे जो सेल के आसपास के कॉरिडोर तक के भी सीसीटीवी है, उनको प्रॉपर चेक किया गया है, वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, यानी कि 24 घंटे लगातार वहां पर नजर रखी जाएगी कि और किसी को भी बिना इजाजत उस कॉरिडोर में या उस जेल के आसपास नहीं आने दिया जाएगा। सिक्योरिटी की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसको लेकर बाकायदा जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं उनकी लगातार पिछले कुछ दिनों से बैठकें हो रही है, और आज सुबह भी जानकारी आई थी कि आज सुबह भी इस पे हाई लेवल की एक मीटिंग हुई थी। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस पूरी अपडेट के लिए। तो जेल में अब 15 अप्रैल तक यानी कि न्यायिक हिरासत जो है अरविंद केजरीवाल की हो गई है, और जेल में कुछ दवाइयां अरविंद केजरीवाल ने ले जाने की मांग की थी, और साथ ही साथ गीता और रामायण जैसी पुस्तकें भी अरविंद केजरीवाल ने जेल में ले जाने की मांग की थी, जिसे पूरा कर दिया गया है।